नमस्कार बच्चों, मैं सुमन बांसल आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के विषय भाषा और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम भाषा, व्याकरण, भाषा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होता है। मनुष्य जो है वह एक जिज्ञासु प्राणी है। वो समाज में रहता है, तो समाज में रहते हुए उसके मन में हमेशा नए नए विचार उठते रहते हैं। उन विचारों को दूसरों के समक्ष लाने के लिए और दूसरों के विचारों को जानने के लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। बोलना अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो सार्थक शब्द समूहों के रूप में उच्चारित हो। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भी भाषा कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझता है। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ बोलकर साझा करते हैं और दूसरे के भावों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के समक्ष पेश करते हैं और दूसरों के भावों को पढ़कर जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप का महत्व, भाषा का जो लिखित रूप है उसको हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। जो हमारे अमूल्य विचार होते हैं उनको हम काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं भाषा के लिखित रूप के द्वारा। इसलिए भाषा के लिखित रूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मौखिक भाषा उसी स्थान पर ख़त्म हो जाती है। ये अस्थायी भाषा है, इसको हम लंबे समय तक संभाल कर नहीं रख सकते। और लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। भारतीय भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 600 के से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला इत्यादि। लिपि भाषा को जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। इन चिन्हों को व्यवस्थित रूप में लिखने को लिपि कहा जाता है। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। हिंदी भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो लोग भारत में रहते हैं उनके द्वारा हिंदी भाषा को ही ज़्यादा बोला और समझा जाता है। इसलिए भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उपभाषा, उपभाषा का अर्थ होता है भाषा का छोटा रूप। भाषा का छोटा रूप, परंतु यह बोली के मुकाबले बड़ा और भाषा के मुकाबले सीमित होता है। इसके अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं तथा एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां आती हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भारत में लगभग 600 के करीब बोलियां बोली जाती हैं। ये एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमें भाषा की उपभाषाएं और बोलियां नीचे दी गई हैं। हिंदी उपभाषाओं को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अब हम करेंगे व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है कि भाषा का यह रूप शुद्ध है या अशुद्ध। इसकी पहचान हमें व्याकरण से ही होती है। व्याकरण द्वारा ही भाषा की रक्षा की जाती है। इससे ही हमें वाक्यों का सही ज्ञान होता है। व्याकरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में, वर्णों के भेदों के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। शब्द विचार में हम
शब्दों के भेद, शब्दों के स्वरूप, लिंग, प्रकार आदि के बारे में जानते हैं। वाक्य विचार, इस विभाग में हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में जानते हैं। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसकी पीछे की अभ्यास कार्य जो दिया गया है उसको अच्छे से करेंगे। तो अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।